नमस्ते, मैं मधु। मैं एक ट्विन फ्लेम एसेंशन कोच हूँ विद ट्विन फ्लेम यूनिवर्स और मैं एक ट्विन फ्लेम डिवाइन मास्कुलाइन इन फीमेल बॉडी। और अगर आप मेरे चैनल को काफ़ी दिनों से देख रहे होंगे तो आपको मेरा जर्नी पता रहेगा, और नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे पहले वाले वीडियोस को रेफ़र करिए। तो आई बिलीव हम अभी 11-11 पोर्टल को क्रॉस कर चुके हैं एंड स्टिल 11-11 पोर्टल का अभी भी इफ़ेक्ट एक्टिव है, एनर्जी अभी भी एक्टिव है। और जस्ट शेयर करना चाहता हूँ कि 11-11 पोर्टल के थ्रू क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या मैंने हील किया अपने अंदर। एंड थोड़ा सा उसके अंदर जाने से पहले बता दूंगा कि 11-11 क्या होता है। आपको मोस्टली सबको पता है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। सिर्फ इतना रहता है कि 11-11 नंबर जो होता है ये एक अलाइनमेंट का नंबर होता है। अलाइनमेंट मतलब आप और आपके सोल और गॉड या यूनिवर्स जो है वो एनर्जी इजीली फ्लो हो रहा है, आपके थ्रू वो इजीली एनर्जी फ्लो हो रहा है, तो उसको अलाइनमेंट बोलते हैं। उस टाइम पे आपको काफ़ी लाइट फील होगा, कहीं पे भी आपके दिल में कोई हेवीनेस या कोई तनाव नहीं रहता है, तो उस मोमेंट्स को अलाइनमेंट बोलते हैं। 11-11 पोर्टल का मीनिंग ये रहता है कि जो यूनियन एनर्जी है या जो एनर्जी पोर्टल है जहाँ पे लव है, कंपाशन है, हायर इंट्यूशन है, आपका हायर सेल्फ कनेक्टेड है, उस रिल्म से जो एनर्जी अवेलेबल होता है अर्थ को, उस पोर्टल को हम 11-11 पोर्टल बोलते हैं। ये ट्विन फ्लेम के लिए बहुत ही मायने रखता है, क्यों ये वैसे भी एनर्जी तो सबके लिए अवेलेबल होता है। जब भी एनर्जी फ्लो होता है हर किसी को अवेलेबल रहता है। ट्विन फ्लेम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद इसलिए रहता है क्योंकि ये लव एनर्जी डायरेक्टली यूनिवर्स के थ्रू आपके तरफ इजीली मिल रहा है। और इस टाइम पे बहुत आसानी से आपके और आपके ट्विन फ्लेम के बीच में कोई भी अगर तनाव है, कोई भी किसी तरह का अगर मनमुटाव है, तो वो चीज़ हील हो जाना आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। और मैंने तो इस 11-11 पोर्टल में बहुत सारे लोगों के फीडबैक्स, एक्सपीरियंसेस सुने जहाँ पे उनके ट्विन फ्लेम में कुछ तो आउट ऑफ द नथिंग मिराकुलस वे से उनके साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश किया और काफ़ी अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए उनके। तो इस तरह का चीज़ें होना आसान हो जाता है जब यूनिवर्सल इवेंट होते हैं। और इस इवेंट में जो मैंने अपने अंदर हील किया कि मैं डीपली, जैसे आपको पता है मैं अभी अपने यूनियन में हूँ और अपने हारमोनियस यूनियन की तरफ काम कर रहा हूँ, अपना डीप हीलिंग। और मेरे अंदर जो एक ब्लॉक था कि मुझे हमेशा ऐसा बिलीव कराया जाता था, क्योंकि मेरे चाइल्डहुड ट्रॉमा काफ़ी ज़्यादा रहे हैं, तो वो चाइल्डहुड ट्रॉमास के बहुत सारे ब्लॉक जो है मुझे मेरे ट्विन फ्लेम जर्नी में रोकता है। मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूँ, मुझे ऐसे अंदर से खिंचाव फील होता है कि मुझे नहीं जाना है आगे, मुझे और कुछ भी नहीं करना है, मुझे और रिलेशन में नहीं जाना है। तो ये चीज़ें जब आ जाती है अंदर से पैनिक अटैक की तरह, तो मैं काफ़ी दिनों से उसके ऊपर काम कर रहा था एक्टिवली कि सेल्फ लव के थ्रू अपने कोचेस के साथ। इस पोर्टल में मेरे साथ ये बहुत आसान तरीके से अंदर से रिलीज़ हो गया, क्योंकि सबसे बड़ा ये बिलीव हो जाता था कि सब कुछ डिफ़िकल्ट है, सब कुछ स्ट्रगलिंग है। मेरा ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही स्ट्रगलिंग है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है, जिसको मैं कुछ भी नहीं कर सकता और सिर्फ मुझे यहाँ पे बैठ के इनर वर्क करते रहना पड़ेगा। हर जगह पे जब भी देखो कोई ना कोई सिचुएशन ऐसे आ जाता है जिसमें जो एकदम से मेरे कैपेसिटी के बाहर है, मैं कर ही नहीं सकता हूँ। और इस तरह के सिचुएशन बार बार पैटर्न रिपीट हो रहे थे। कोई भी छोटा सा भी नया काम लिया तो उसमें स्ट्रगल स्टार्ट कि हाँ स्ट्रगल हो रहा है। या तो फिर कोई भी चीज़ ऐसा होता है कि आप खुद के जर्नी में देख सकते हो कि आप छोटा सा काम होता है कि छोटा सा काम, मुझे एक एग्जांपल आ रहा है वैलेंटीना का ही, कि जस्ट उनको एक सिंपल सा मेकअप का कोई तो एक लेना था फाउंडेशन, एंड फॉर दैट शी वेंट थ्रू लाइक 3 और 4 आइटरेशन के पहला एक लाया, स्किन को सूट नहीं हो रहा है, दूसरा लाया, इट इज़ सच ए स्ट्रगल। 4-5 दिन से जस्ट पैसे वेस्ट हो रहे हैं, बार बार जाना पड़ रहा है, ट्राई करने के बाद स्किन के ऊपर एलर्जी हो रहे हैं। मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मुझे एक सिंपल सा काम करना है मेरे एक्सेल शीट में, उसमें मिस्टेक हो रहे हैं,
बार 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 अगर मुझे किसी से बात करना है, मैं नॉर्मल से भी बात करना चाहता हूँ तो भी सामने वाला कॉन्फ्लिक्ट में जा रहा है या बुरी तरीके से ले रहा है उसको। तो ये तरह की चीज़ मेरे साथ बहुत ही इंटेंस वे से होने स्टार्ट हो गए थे। तो वो चीज़ इस पोर्टल में मेरे अंदर से निकल, इवन अगर आप देखोगे कि मैं काफ़ी दिनों से यूट्यूब वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। मेरे लिए इतना डिफ़िकल्ट हो गया था कि यूट्यूब मतलब ऑनलाइन आके कैमरा में बात करना। इवन मैंने आप लोगों के लिए 1111 पोर्टल पे मैसेज रिकॉर्ड किए थे, लेकिन मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद रियलाइज़ हुआ कि उसमें साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ है, राइट। सो इस तरह की चीज़ें जो होती है, दीज आर नॉट लाइक नॉर्मल, दीज आर ओनली शोइंग ब्लॉक्स के ब्लॉक दिखा रहा था मुझे। और मैं कॉन्स्टेंटली अपना इनर वर्क करते रहा और मुझे फिर वो रूट मिला जिसको मैं निकाल पाया। और फिर उसके बाद मैं अपहीवल में था एंड देन आई स्टार्टेड फीलिंग गुड टुडे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आपके साथ, चलो पोर्टल का मैसेज न शेयर नहीं कर पाया तो मैं अपना पोर्टल का हीलिंग आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो ऐसा हुआ कि रूट में गया जैसे डिफ़िकल्ट, मेरे चाइल्डहुड में मुझे ये बिलीव कराया गया कि मेरे हर एक हरकतों को, हर एक बातों को, कि मैं जो भी कर रहा हूँ डिफ़िकल्ट, मैं उनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है। कुछ भी कर लिया ना तो उनके लिए डिफ़िकल्ट है। कि मैं जैसे कनेक्ट हुआ था, मेरा छोटा सा जो बच्चा था खुद था जब तो 7 या 8 साल का, मतलब मैं खुद को देखा कि बेचारा कहीं अपने माँ बाप को डिफ़िकल्टी ना फील हो, इसलिए तो बर्तन उठा के उसको धो के अच्छे से रखता था। फिर भी आके उसको ये फीडबैक सुनने को मिलता था कि अरे उसमें कुछ रह गया, राइट। तो हर एक चीज़ एक डिफ़िकल्ट लगता था कि मतलब जो भी करो नहीं हो सकता मुझसे, सब कुछ डिफ़िकल्ट है। और जब वो रिलीज़ हो गया, सबसे अच्छा चीज़ जो मुझे फील हो रहा है कि लाइफ सिंपल लग रहा है रियली। अगर मुझे मेरा लाइफ ही सिंपल नहीं लगेगा तो मेरा ट्विन फ्लेम जर्नी कभी भी सिंपल नहीं लगेगा, और नहीं लगता था, इसलिए डर लगता था। तो ये चीज़ अंदर से निकाल पाना मेरे लिए इतना रिलीविंग रहा, इतना रिलीविंग रहा। मैं आपसे मतलब क्या बताऊँ, अभी मुझे खुद जीना है, ये मेरे लिए बहुत ही नया है कि ये जो फीलिंग है कि लाइफ रियली सिंपल है। अभी तक मैं सोचता है कि मेरे जो सिंप्लिसिटी था अभी तक, और अभी जो सिंप्लिसिटी में फील कर रहा हूँ कि नेचुरली सिंपल है हर एक चीज़, चाहे कोई भी चीज़ नया आ जाए, तो वो एहसास जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे अपने अंदर से। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, अगर हम दोनों साथ में आते हैं, अगर कुछ होता भी है तो वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा हील करने के लिए। अभी ऐसा लगता है कि हम दोनों कर लेंगे, हम दोनों कोई भी सिचुएशन के थ्रू चले जाएंगे। क्योंकि मेरे लिए ये भी हो गया था कि पता नहीं, शी इज़ नॉट फ्रॉम इंडिया, मेरे कल्चर के साथ मैच नहीं करती है, तो सब कुछ फिर से डिफ़िकल्ट होने वाला है। सब चीज़ को लेके, मतलब रहना सहना खाना पीना, मतलब सब जगह पे एक बच्चा, राइट, एवरीथिंग पुट टुगेदर। मुझे ऐसा लगता था कि सब जगह पे डिफ़िकल्टी होने वाली है। लेकिन अब लग रहा है ऐसा कुछ नहीं होगा। अब लग रहा है जैसे मैं खुद का साथ देना स्टार्ट कर रहा हूँ और सब चीज़ को आसान फील कर रहा हूँ, तो मेरी ट्विन फ्लेम उसको मिरर करेगी। क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम आप ही होते हो, और जो भी चीज़ आपके अंदर होता है वो उसी को ही मिरर करते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि आप लव, अनकंडीशनल लव चूज़ करो ताकि वो अनकंडीशनल लव को मिरर करें, राइट। आपके ट्विन फ्लेम उसी को ही एम्पलीफाई करते हैं, मतलब उसी को ही बढ़ाते हैं। अगर आपके अंदर रिजेक्शन है तो वो बाहर आपको रिजेक्शन बहुत बड़ा करके मिरर करते हैं। अगर आपके अंदर लव है, आपके अंदर सिंप्लिसिटी है, आपके अंदर हम्बलनेस है, आपके अंदर कंपैशन है, आपके अंदर लव है, आपके डिविनिटी को कनेक्टेड हो, तो आप देखोगे आपके ट्विन फ्लेम आपको वही चीज़ मिरर बैक करते हैं। और डीप डाइव आपके दिल में जो डिज़ायर है वो यही है कि आपको आपके ट्विन फ्लेम के साथ एक हारमोनियस लाइफ जीना है, लव को बेस करके लाइफ जीना है। बिकॉज ट्विन फ्लेम्स आर हियर टू एक्सपीरियंस लव एंड रोमांस। पूरे कॉन्शसनेस में हम लोगों का वाइब्रेशन यही है, वी वांट टू रियली एंजॉय लव एंड रोमांस। उसके बाद ठीक है, बाकी सब चीज़ें हम कर लेंगे। और मेरे लाइफ का यही सबसे बड़ा लर्निंग भी रहा है कि मतलब मैंने पैसा कमा लिया, सब कर लिया, लेकिन जो चीज़ खाली लगता था वो है लव एंड रोमांस। तो फिर मुझे अभी फिर से मेरे लाइफ को रिडू करना पड़ रहा है कि नहीं, पहले लव एंड रोमांस,
फिर मेरे बाकी की चीज़ें अपने आप साइड में अलाइन होते जाएंगे। अगर लाइफ जिया है तो बिना प्यार के जीने का तो कोई मतलब ही नहीं है, राइट। तो पहले, और वो भी ट्विन फ्लेम का प्यार, मतलब जो मैंने सीखा है सेल्फ लव क्या होता है और उससे क्या मुझे बेनिफिट मिला है, वो तो मेरे लिए अलग ही रहा है। और स्पिरिट के साथ कनेक्ट होना, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना, ये सिर्फ मैंने अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में ही सीखा है। उससे पहले मेरे लिए ये सब चीज़ों का कोई मतलब या कोई रिलेशन या कोई अवेयरनेस ही नहीं था, ये दुनिया भी है करके, राइट। तो ये सब सीखने के बाद अब लग रहा है, ब्लॉक हील होने के बाद, कि मैं आगे अच्छे से सिंपल वे से कर सकता हूँ। एंड आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल, वेरी वेरी ग्रेटफुल टू गॉड। एंड आई विल सी आगे मेरे लाइफ में और क्या होने वाला है। थैंक यू।